I saw an aeroplane. It flew an hour ago. I met a boy. The boy was cricketer. अरे यार, इस ए एन और द के चक्कर में तो कंफ्यूज हो गया हूँ। दोस्तों, इस आर्टिकल के माया जाल में हम सब कभी ना कभी फंसे हैं, पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस आर्टिकल के माया जाल को तोड़कर बाहर आएंगे। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आपके सारे डाउट्स, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके और आप अच्छे से आर्टिकल्स को समझ पाएँ। सो व्हाट आर द आर्टिकल्स? Articles are small words used before noun to define whether the noun is specific or general. There are two types of articles, definite article and indefinite articles. आइए जानते हैं definite और indefinite articles के बारे में। शुरुआत करते हैं indefinite article से। Indefinite article, when we are talking about general or non-specific things, जब हम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम indefinite article का यूज़ करते हैं। There are two types of indefinite articles, A and N। आइए जानते हैं A का यूज कहाँ करना है। दोस्तों, A का यूज हम उन वर्ड्स के पहले करेंगे जिनको प्रोनाउंस करते समय कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, इन जनरल हम ये मान बैठते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले हमें A का यूज करना है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग परसेप्शन है। यहाँ हमें वर्ड्स और लेटर की बजाय उनके साउंड्स पर फोकस करना है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा आ रहा है तभी हम उसमें A का यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ कैट। यहाँ पर जब मैं कैट बोल रहा हूँ तो पहला जो साउंड आ रहा है वो का आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले मैं ए का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ए का यूज़। अब आते हैं हम अपने दूसरे इंडेफिनिट आर्टिकल एन पर। एन का यूज़ वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले किया जाता है, जैसे कि सी एट एन एप्पल, सी इज़ एन आर्टिस्ट। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमें साउंड पर फोकस करना है, ना कि केवल लेटर्स पर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, बट उनके साथ एन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एन और में एच साइलेंट होने के कारण उसके साथ एन का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो स्टार्ट तो वॉवल से होते हैं, बट उनके साथ ए का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू को या की तरह उच्चारण किया जा रहा है, जिसके कारण उसके साथ ए का यूज़ किया जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लेटर्स की बजाय साउंड पर फोकस करना है। अगर साउंड वॉवेल की तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है, और अगर कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वर्ड का तो हमें ए का यूज़ करना है। अब आते हैं डेफिनिट आर्टिकल पर। डेफिनिट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नोन टू द रीडर और लिसनर। जब हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में सुनने वाला या पढ़ने वाला पहले से जानता है, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग द को इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं उन रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल है व्हेन समथिंग इज़ यूनिक, कुछ ऐसा जो एक ही हो। फॉर एग्जांपल, द सन, द मून, एट्सेट्रा। रूल नंबर 2, व्हेन समथिंग हैज़ बीन मेंशन बिफोर, जब किसी चीज़ का जिक्र पहले किया जा चुका हो। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। यहाँ पर हमने एक डॉग के बारे में जिक्र किया, तो जब हमने पहली बार डॉग वर्ड का इस्तेमाल किया तो हमने अ डॉग यूज़ किया, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उसी डॉग के बारे में बात कर रहे थे तब हमने उसके लिए द का यूज़ किया। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड फेमस बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द ताजमहल। बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, श्रेष्ठता दर्शाने वाले विशेषणों के पहले। फॉर एग्जांपल, सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। आपने अक्सर देखा होगा कहीं पे दा बोला जाता है, कहीं पे दी, तो कहाँ पे हमें दा बोलना है, कहाँ पे दी बोलना है, आइए जानते हैं। अगर अगले शब्द का पहला लेटर वॉवेल हो तो हमें दी का यूज़ करना है, और अगर अगले शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो हमें दा का यूज़ करना है। आई होप आर्टिकल से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन्स आपके ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।